Hello everyone. Today we discuss two problem sequence in series of JMS 2023. This is first one and the second one is this. लेकिन further we discuss a concept and then we proceed this the question. Let's start. Concept is this one. Basically यहाँ पे s is equal to a raised to power n plus a raised to power n minus 1 into b plus a raised to power n minus 2 into b square and further b raised to power n is equal to a raised to power n plus 1 minus b raised to power n plus 1 और a minus b. फर्दर हम देखेंगे कि कैसे होता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है और ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लाया, वो जो क्वेश्चन करेंगे देन वी रियलाइज. सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. जैसे कि यहाँ ए रेज टू पावर एन के साथ शुरुआत हुआ तो इसको बी के रेज टू पावर जीरो तो लिख ही सकते हैं ना. किसी भी रेज टू पावर जीरो क्या होता है 1. तो यहाँ से देखें तो बी रेज टू पावर एन टर्म्स और एक यहाँ बी है. तो मतलब ऐसे देखना आ जाए, ऐसे सिंपली दिख रहा है बट फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आई टेल दिस थिंग्स. यहाँ एन प्लस वन होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहाँ एन प्लस वन है. और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए रेज टू पावर एन है. और यहाँ दिख भी रहा है ना कि एक टर्म जो घटता है जैसे ए की पावर एन है, फिर ए रेज टू पावर एन माइनस वन है, फिर ए रेज टू पावर एन माइनस टू है और बी वाला जो है वो फर्दर इंक्रीज कर रहा है 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी देख सकते हैं ना कि 0 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक गया एन तक, मतलब एक से लेके एन तक यहाँ एन और ये 0 1 टोटल देखें तो एन प्लस वन. तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स था एन प्लस वन और ये इतना था. और मतलब ये एक जीपी का एक सीक्वेंस बना रहा है और हम जानते हैं कि जीपी का समेशन क्या होता है ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर. तो यहाँ पर ए क्या है, ए रेज टू पावर एन. रेशियो क्या है, तो सेकेंड टर्म को जब हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो उससे रेशियो निकल के आता है, मतलब ए एन माइनस वन इंटू बी को जब ए रेज टू पावर एन से डिवाइड करेंगे मतलब बी बाई ए. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर है दैट इज एन प्लस वन. और फर्दर जब हम इसको सब डालेंगे तो ए रेज टू पावर एन 1 माइनस बी बाई ए नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन 1 माइनस बी बाई ए. इसको लिख सकते हैं ना ए रेज टू पावर एन 1 माइनस बी बाई ए एन प्लस वन. ए एलसीएम हो जाएगा इधर ए माइनस बी, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पावर में इसको प्लस वन भी इस तरह से लिख सकते हैं. ए रेज टू पावर एन प्लस वन, ए रेज टू पावर एन प्लस वन का एलसीएम भी ले सकते हैं. ये डिवाइडेड ए माइनस बी है, ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस बी रेज टू पावर एन प्लस वन. ए रेज टू पावर एन प्लस वन, ए रेज टू पावर एन प्लस वन, ये कैंसिल. ए रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस बी रेज टू पावर एन प्लस वन, इसको डिवाइड करना होगा किससे, ए माइनस बी के साथ. तो ये मेरे को प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया. तो अब जो हमारा आया था रिजल्ट वो क्या था, ए रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू बी प्लस ए एन माइनस टू बी स्क्वायर. इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं बी की पावर एन से और ये इक्वल होता है ए एन प्लस वन माइनस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी. तो इसको लिख सकते हैं ना ए माइनस बी इंटू ए एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू बी प्लस ए एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर एंड फर्दर बी रेज टू पावर एन से और ये इक्वल होता है ए एन प्लस वन माइनस बी रेज टू पावर एन प्लस वन. इसको ध्यान से सिर्फ देख लेना है इसमें के लिए कि हाँ एक ऐसा कुछ होता है. और वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इन अ स्टेट लाइन, मतलब वो पढ़ना होता है बट यहाँ पर बता दें जैसे किसी भी टर्म का यदि उसके ऊपर का यदि हम जोड़ते हैं तो वो सेम आता है, उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. मतलब ऊपर के पावर को यदि हम एडिशन करते हैं तो सेम ही नंबर ऑफ टर्म्स है. जैसे यहाँ पर ए रेज टू पावर एन है और बी रेज टू पावर जीरो, तो एन और जीरो को ऐड करेंगे क्या होगा, एन होगा. ए रेज टू पावर एन माइनस वन और बी की पावर भी वन है तो एन माइनस वन प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर भी एन आएगा. सिमिलरली किसी भी फर्दर में जा सकते हैं, जैसे यहाँ बी रेज टू पावर एन है, कुछ नहीं तो ए की पावर जीरो तो हो ही ना, तो ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो एन आएगा. तो इस प्रकार के इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं. इसका यूज तो भी उतना नहीं है बट ऐसे मैंने बताया. सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी, मतलब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाला टर्म है. यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो इसका ये फॉर्मूला होता है. इसको फर्दर हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे इसमें रेशियो वही हो जाएगा माइनस बी वाई ए करके, और इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी वही होगा एन प्लस वन. फिर ए जो है ए रेज टू पावर एन उसको हम फॉर्मूला में रखेंगे और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. इस तरह से ये आ जाएगा. आई होप अभी मैंने जो दो कॉन्सेप्ट बताया आपको ध्यान में. अब लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम इज JMS 2023. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले माई फर्स्ट है जिसको क्लियर कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको सबसे पहले अच्छे से देखना, नो मैटर व्हाट टाइम टेकन बट ईच इन क्वेश्चन सीखना.
PYQ इज़ नॉट फॉर PYQ कि मेरे को करना है, बट क्या इससे हम सीख सकते हैं, दैट्स इन माई एम, और फिर PYQ करना चाहिए या फिर देखना मुझे फॉर दैट। लेट्स प्रोसीड। इफ mod x is less than 1 and mod y is less than 1 and x does not equal to y, then the sum of the इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मतलब इस सीरीज को इन्फिनिटी का लेकर जाना है, और फिर ये 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ दिया है कि mod x इज लेस देन 1, ठीक ना, और एक ये भी चीज़ दिया है कि mod y लेस देन 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू y। अब क्या ये ऐसे ही दिया है या फिर इसका कुछ यूज़ है, लेट्स फर्दर वी सी। बट हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि mod x ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या होता है कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक का कोई टर्म है। यदि mod x लेस देन 1 होता है, इसका मतलब है कि वो -1 से 1 के बीच में है। एक मैंने PYQ देखा था, उसमें बहुत ही कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन था, एंड वो भी एक मतलब वो इन्फिनिटी तक का GP का ही समेशन था, और उसमें एक कॉन्सेप्शनली बात किया था कि उसमें एक R जो आया था वो 2/3 था और एक 3/2 था, और उसमें एक को निगलेक्ट करना था और एक को सेलेक्ट करना था। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि कौन सा हम सेलेक्ट करें, कौन सा निगलेक्ट करें। तो सिंपल है ना, कोई भी यदि हम GP ले रहे हैं उसको हम इन्फिनिटी तक जोड़ रहे हैं और हमारा कुछ एक डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब वो तो फिक्स है ना कि वो कभी भी इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी हम इन्फिनिटी तक का सम ले रहे हैं और कोई मेरा कुछ फिक्स वैल्यू आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है ना कि जब वो टर्म कहीं ना कहीं वो डिक्रीजिंग करते जाए या फिर वो घटते चला जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो एक समय के बाद वो टेंडिंग टू जीरो हो, और जैसे फिर वो टेंडिंग टू जीरो हो तो वहाँ से हम जीरो मान के और जो हमारे पास कुछ जो नंबर बना उसका डिजिट और हम लोग कर देंगे कि हाँ वो इन्फिनिटी तक का सम है। तो मतलब उस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन था कि 3/2 को नेगलेक्ट करना था और 2/3 को लेना था, तभी हमारा इन्फिनिटी GP को एक फिनिट मतलब एक निश्चित फिक्स नंबर आ सकता है। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पर भी यही है। इसको जब हम देखेंगे, इसका समझेंगे, तब पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका भी अपना वैल्यू होता है कि x डज नॉट इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखा होता है, ये भी देखेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या कि x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यू एंड सो ऑन। यहाँ तक इस क्वेश्चन को देखें। अब याद है कि यहाँ पर मतलब यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर है, x1 y1, यहाँ भी y स्क्वायर है, एक्स क्यू, यहाँ भी 3 का पावर है, यहाँ भी 3 का पावर है, यहाँ भी यहाँ। तो यदि हम उसको ये वाला टर्म जो x माइनस वाई है, जो हमारा फिनिट टर्म है, वो कहीं ना कहीं आए, तो दोनों तरफ यदि हम x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू एक्स माइनस वाई। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला तो फॉर्मूला सबको पता होगा ना कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एंड फर्दर ये प्रोसीड इन्फिनिटी तक। तो मेरा अभी तक ये आ गया था कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, और यहाँ तक ये फर्दर प्रोसीड करें। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ये फर्दर चलेगा, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे वाई का स्क्वायर, फिर फर्दर वाई का क्यूब वाई की पावर 4 एंड फर्दर ये चलेगा। अब सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ निगेटिव टर्म्स मैंने कॉमन लिया ना, यहाँ वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई। अब जो मैंने बात किया था ना कि mod x जो है वो लेस देन 1 है, अब लेस देन 1 यहाँ क्यों दिया, अब पता चला ना, क्योंकि r जो है कॉमन रेशियो वो मेरा इस केस में x आ रहा है, और चूंकि ये कोई एक फिनिट सम दे रहा है, मतलब वो रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं वो नंबर को घटा रहा है। एक कब पॉसिबल है, जो वो नंबर जो है वो 1 से कम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ना। तो इसीलिए वो mod x जो दिया था वो लेस देन 1 दिया था। सिमिलरली इन दिस केस इट इज ऑल्सो y इज लेस देन 1, मतलब वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, जीरो नहीं होता, ये सब हम जानते हैं। और फर्दर ये प्रोसीड करते जाएगा। तो दैट्स इंपॉर्टेंट कि mod x लेस देन 1 क्यों दिया है एंड mod y लेस देन 1 क्यों दिया है, तो दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंस था। आई होप कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर
इसको ले सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर, ये किसके बराबर था, एस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एक साथ ले आए और माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एस एक्स माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। इसमें से हम माइनस एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स वाई कॉमन ले लिए तो फर्दर क्या बच गया इसमें, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई, ये किसके बराबर है, एस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से एक्स माइनस वाई दोनों टर्म से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ दिया हुआ था ना कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एक्स और वाई जो है वो बराबर नहीं है, यदि बराबर होता तो क्या होता, तो ये जीरो हो जाता, तो हम इसको काट ही नहीं पाते, तो फर्दर हम प्रोसीड कैसे करते हैं, तो इसलिए उस क्वेश्चन में मेंशन किया था कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता, तो अब हम इसको काट सकते हैं। तो मेरा फाइनली आ गया एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई आंसर। अब लेट्स चेक कि ऐसा ऑप्शन में है भी या फिर ऐसे ही आ गया, लेट्स चेक। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, दिस इज डी ऑप्शन, क्योंकि ये तो होगा नहीं एक्स प्लस वाई, क्योंकि माइनस का टर्म आया तो गलत हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई ये भी गलत क्योंकि ऐसा कुछ आया नहीं है, ये भी नहीं आया, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ये जेएमएस 2023 का है, लेट्स स्टार्ट। इसमें भी जैसे कि यहाँ क्या है, पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं, मतलब एच एन एम टर्म वाई ये गिवन क्यों है, एंड वो मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट लेट्स सी। 1/2 माइनस 1/3 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 3 1/3 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, ये ऐसा कुछ सीक्वेंस में दिया है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है बी सी कि यहाँ भी पावर 1 1 मतलब 1 1 है, यहाँ 2 1 1, यहाँ भी 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3, मतलब ये होमोजेनियस टाइप्स ऑफ इक्वेशन है। यहाँ तक तो ये तक पता चला कि हाँ ये कोई समेशन दिया इसका निकालना है, कहता है इसका जो समेशन है वो अल्फ़ा बाई बीटा के फॉर्मेट में है, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर को प्राइम, तो अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर व्हाट, ये पूछा है। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा होगा कि जब भी तो वो लिखा हुआ रहता है कि अल्फ़ा बाई बीटा फॉर्मेट में हो गए को प्राइम नंबर है, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों रहता है लिखा हुआ, तो अब पहले इसका डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज किसी का अल्फ़ा बाई बीटा 2/4 है, किसी का 4/8 है, किसी का 8/16 है, तो क्या ये रॉन्ग है, नहीं, जैसे 2/4 तो ये भी 1/2 है, वो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन लेट्स सपोज कोई 2/4 ले लिया और उसको अल्फ़ा प्लस 3 बीटा के वैल्यू में पूछ गया तो उसका तो अलग आंसर आएगा ना, और कोई 4/8 लेके तो उसको अलग आएगा, 8/16 तो अलग आएगा, और लेट्स सपोज मैंने 1/2 लिखा तो अलग आएगा ना, तो पहले ही मेंशन करता है कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वही लेना है, तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन बी अल्फ़ा बराबर 1 एंड बीटा बराबर 2, तो इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं कि अल्फ़ा बाई बीटा ये मैंने बस एक एग्जांपल से समझाया कि मैंने क्वेश्चन भी सी कि अल्फ़ा एंड बीटा और को प्राइम दिया हो रहता है, तो मैंने पूछा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये दिया हो रहता है कि अल्फ़ा एंड बीटा को प्राइम ही है। एंड लेट्स दिस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको दिख रहा है कि पैटर्न तो एक ही है, कहीं ना कहीं ये 1/2 है और एक 1/3 है, तो लेट्स सपोज कि 1/2 को हम x मान लेते हैं और 1/3 को y मान लेते हैं। अब इसको प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, तो s इज इक्वल टू 1/2 तो x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड समेशन है प्लस वाई स्क्वायर, फर्दर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू। अब याद होगा ना कि x माइनस वाई ऐसा कुछ होता है, तो क्या से हम ऐसा एडिशन करते हैं कि वो फॉर्मेट में आए, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, वो जो प्रूफ मैंने बताया था दैट्स ओनली सिंगल मोजो कि ये टर्म दिखे तो कुछ हम सोच पाए कि आगे में इसको प्रोसीड कैसे करें, और वो प्रोसीजन कि आगे में क्या प्रोसीड करें उसको मैंने वो प्रूफ बताया था। तो एस अब कोई चीज़ पहले बार में नहीं सोच सकते ना, उसको सीखना होगा, अभी मैंने यहाँ सीखा, अब फर्दर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको वहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो दैट्स वन मोटो x माइनस वाई। अब सबसे पहले इसको x प्लस वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
यहाँ पर भी इस वाले टर्म में मैंने क्या कि x प्लस वाई से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इस वाले को फर्दर करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड फर्दर एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 एंड फर्दर सो नहीं चलता जाएगा, मतलब एस एक्स प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5, ये फर्दर ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड फर्दर जब हम इसकी बात करेंगे बाई का तो माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू माइनस बाई क्यू माइनस बाई की पावर 4 प्लस बाई की पावर 5 एंड सो ऑन, फर्दर ये प्रोसीड होते चला जाएगा। तो यहाँ पर एस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फिर से सम ऑफ इन्फिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस आर के साथ। 1 माइनस आर अब क्या है एक्स है, तो एक्स लिख देंगे प्लस यहाँ फिर से ये वाला टर्म आ गया ना माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस ऑफ, अब यहाँ कॉमन रेशियो जो आर है इस केस में माइनस वाई है, थोड़ा सा ये सब छोटे छोटे वाले को ध्यान रखना है, तो यहाँ प्लस वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई। तो अभी तक फाइनली हम इतना तक पहुँच गए, तो ये हो जाएगा एस एक्स प्लस वाई। अब एलसीएम 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई फर्दर कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। इसमें से इसको तो लिख सकते हैं ना एक्स माइनस वाई और फिर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई अगेन कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। मतलब ये एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। और हमने एक्स को माना था 1/2 और वाई जो हमारा था वो था 1/3। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 और इधर हो जाएगा 1 प्लस में 1/3 2 3 6 सब कैल्शियम 6 हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 1/2, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 1 4 2 2/6 इधर क्या हो जाएगा 4/6 6 to 6 कैंसिल, क्या बचा 1/2। और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आया और ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट था अल्फ़ा बाई बीटा, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2। लेकिन क्या पूछा था ये देखते हैं ना, यहाँ क्वेश्चन था कि सिंपलेस्ट को प्राइम नंबर में आएगा और वो अल्फ़ा बाई बीटा के फॉर्म में, वो मेरा आया भी 1/2, वेर अल्फ़ा इन को प्राइम नंबर आया भी 1 2 और को प्राइम नंबर, तो पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। अल्फ़ा कितना है 1, बीटा कितना आया 2, 3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 को 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू द 7। फर्स्ट ऑप्शन 7 इज करेक्ट। I hope you understand the whole solution of this question and it's end there. All the best.